हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलेटल मसल। तो फर्स्ट आएगी हमारी एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और मसल टोन। एक्साइटेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला आएगा हमारा स्ट्रेंथ ड्यूरेशन ग्राफ। ये जो ग्राफ होता है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस एंड द ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस। इस कर्व के अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होगा? मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस रियो बेस आएगा। उसके बाद आएगा हमारा यूटिलाइजेशन टाइम। यूटिलाइजेशन टाइम के अंदर मिनिमम टाइम कितना रिक्वायर्ड है रियो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए स्टिमुलस का, यानी कि अपने थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। फिर मिनिमम टाइम जो कि रिक्वायर्ड है एक स्टिमुलेट का डबल द थ्रेशोल्ड, वो हो जाएगा क्रोनेक्सी। अब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की बात करें तो इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ अ मसल टू द स्टिमुलस। कॉन्ट्रैक्शन इंटरनल इवेंट्स होते हैं मसल के जो कि चेंज करते हैं लेंथ या टेंशन ऑफ मसल फाइबर से। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आइसोटोनिक एंड द आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक जो होते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिनके अंदर टेंशन तो सेम होती है। आइसोटोनिक यानी टेंशन सेम तो लेंथ अल्टर होगी। एग्जांपल आ जाएगा सिंपल फ्लेक्शन ऑफ आर्म। जबकि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर लेंथ सेम रहेगी लेकिन टेंशन बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल पुलिंग एनी हैवी ऑब्जेक्ट। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या है? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि मसल फाइबर की कितनी लेंथ है। अब इफ़ेक्ट की बात करें, अगर हम वेट बढ़ाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या आता है आफ्टर लोड कंडीशन पे? तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होगी यानी जो फोर्स होगा कॉन्ट्रैक्शन का वो हो जाएगा कम, लेटेंट पीरियड बढ़ जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पीरियड होता है वो शॉर्टन हो जाएगा। वर्क डन इन फ्री लोडेड कंडीशन जो होता है, जो वर्क डन होता है वो हमेशा प्री लोड के अंदर ज़्यादा होता है देन द आफ्टर लोड कंडीशन। रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात करें तो पीरियड एट विच द मसल डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जहाँ पर मतलब कोई जो मसल है वो किसी स्टिमुलस के खिलाफ कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, वो होएगा हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्योंकि वो कब होता है, जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ये दो एक्शन पोटेंशियल के बीच, जो दो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने होते हैं उनके बीच का जो मिनिमम टाइम होता है, अगर तब स्टिमुलस दे दिया है तो वो वहाँ पर वो कोई रिस्पॉन्स, जो मसल फाइबर है वो स्टिमुलस के खिलाफ कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो पीरियड होएगा हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब तक जो मसल है डीपोलराइज्ड स्टेट के अंदर है, वो जब तक रीपोलराइज नहीं हो जाती तब तक जो मसल होगी वो अनएक्साइटेबल होगी किस टू द फर्दर और सब्सिक्वेंट स्टिमुलेशंस। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड दो टाइप का होता है, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। पीरियड ड्यूरिंग विच द मसल्स डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स एट ऑल, वो हो जाएगा हमारा अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। जबकि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा वहाँ पर मसल कुछ रिस्पॉन्स तो शो करेगा लेकिन उस स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ होगी उसको मैक्सिमम तक इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात करें तो स्केलेटल मसल के अंदर होल ऑफ जो लेटेंट पीरियड होता है वो होता है हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड। और जो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो होता है उसके लेटेंट पीरियड के फर्स्ट हाफ में, जो कि हो जाएगा 0.005 सेकेंड। और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड हो जाता है वो हो जाता है सेकेंड हाफ ऑफ लेटेंट पीरियड में। लेटेंट पीरियड जो होता है वो होता है कि जब आपने एक स्टिमुलस दिया है और उसके एक स्टिमुलस दे दिया, उसके कितने टाइम बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो होगा हमारा, ये होगा हमारा लेटेंट पीरियड। अब कार्डियक मसल की बात करें तो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, जो कि हो जाएगा 0.27 सेकेंड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो एक्सटेंड करता है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड। और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ये लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल का। सिग्निफिकेंस क्या होता है लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड का, कि कार्डियक मसल डज नॉट शो एनी फटीग, तो फटीग नहीं आएगा, टिटनेस नहीं होगा, और जो कंप्लीट समेशन हो जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्शन है उनका कंप्लीट समेशन हो जाता है। मसल टोन की बात करें तो मसल टोन जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस, और जो मसल्स होती हैं उनका पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कुछ वाइगर और टेंशन के, कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ टेंशन के साथ। मेंटेनेंस की बात करें, मसल टोन को मेंटेन कैसे करते हैं, तो स्केलेटल मसल के अंदर ये मेंटेन होता है न्यूरोजेनिक ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम गामा मोटर न्यूरॉन्स इन द एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड।
उससे स्केलेटल मसल के अंदर मेंटेन किया जाता है मसल टोन को। कार्डियक मसल के अंदर जो प्योरली उसके खुद के सेल्स है, जो मायोजेनिक सेल्स होते हैं, वो मसल्स जो होती है वो देमसेल्व्स कंट्रोल करती है मसल टोन को। स्मूथ मसल के अंदर जो होता है वो भी मायोजेनिक होता है, लेकिन ये जो होता है ये कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। और अप्लाइड एक्सपेक्ट की बात करें तो मसल टोन की एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है तो उसको बोल देते हैं हाइपरटोनिया, अगर कम हो गई तो हाइपोटोनिया और मायोटोनिया। थैंक यू।